और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वीं G7 समिट के लिए इटली में हैं। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसके बाद मोदी वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी मिले और देखिए प्रधानमंत्री मोदी G7 की आउटरीच बैठक में शामिल हुए। इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मिले। टेलीविजन स्क्रीन पर आपकी 3 तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मुलाकात यहां पर हुई। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की रही। देखिए, मुलाकात के दौरान की अगर बात करें तो दोनों नेता गले लगे। इसके बाद उनके बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई। जंग शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब मोदी ज़ेलेंस्की से मिले। आपको जानकारी यहां पर ये दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 5वीं बार G7 समिट में शामिल हुए हैं। तो ये 3 खास तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात की पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर जरा देख लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठक। यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी यहां पर मुलाकात हुई। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। देखिए, अगर बात करें दुनिया की तो आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बोलता है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि एक इमेज जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पोर्ट्रेट की है, जिस तरह से भारत आज मजबूत नजर आता है, तो उसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन 3 तस्वीरें बहुत खास है। तीनों तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मुलाकात हुई और अलग अलग पहलू पर, अलग अलग मुद्दों पर इन मुलाकात के दौरान चर्चा भी यहां पर हुई। जानकारी ये भी दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 5वीं बार G7 समिट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि द्विपक्षीय बैठक भी हुई। द्विपक्षीय बैठक के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा यहां पर की गई। तो खास तस्वीर में आपको दिखा रहा है। 3 तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात की तस्वीर जरा देख लीजिए। पहली तस्वीर में आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देखिए नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर पर जरा देख लीजिए, फ्रांस के राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरह से गले मिले वो आप देख पा रहे होंगे। तो खास तस्वीरें। तीसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। तो तीनों जो तस्वीरें हैं बहुत खास है और इन खास तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आज जो भारत है वो पूरी दुनिया में अपना नाम जो है बनाए बैठा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से ये मुलाकात कर रहे थे, तो इस मुलाकात की जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कि किस तरह से इस मुलाकात के दौरान तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई। किस तरह से भारत को एक अलग लेवल पर लेके जाना है और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उनको कैसे मजबूती यहाँ पर दी जाए, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की वो सत्ता में है और जिन्होंने राम को नहीं माना वो सत्ता से बाहर है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। बड़ा बयान और जो बयान सामने आया वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं इंद्रेश कुमार, जिन्होंने यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम की भक्ति की वो आज सत्ता में है और जिन्होंने राम को नहीं माना वो है सत्ता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखी। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। देखिए, पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप का आरोप है कि गुजरात के गोधरा में जय ज्वेल राम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों में 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए घूस दी थी। कश्यप ने आगे कहा कि सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार टीचर के पास से सभी 26 छात्रों की डिटेल्स मिली हैं। इसीलिए इस मामले की सीबीआई जांच बहुत जरूरी है।
तो देखिए, इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। जानकारी आपको दे दें, नीट यूजी पेपर लीक की सीबीआई की जांच यहां पर हो, ऐसी मांग यहां पर उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की है और सुनवाई के मुताबिक एनटीए को 2 हफ्तों में अपना पक्ष रखने के यहां पर निर्देश दिए गए। और देखिए, इस पूरे मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है, जिसका सभी को इंतजार रहने वाला है। आपको बता दें कि जो गिरफ्तार टीचर है, उनके पास से सभी 26 छात्रों की डिटेल यहां पर मिली है, इसीलिए इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और कश्यप ने आगे कहा कि सेंटर पर ड्यूटी दे रहे टीचर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आपको जानकारी ये दे दें कि जो गिरफ्तार टीचर है, उनके पास से कुछ डिटेल्स भी मिली है, जो सभी 26 स्टूडेंट्स से उनकी डिटेल्स यहां पर मिली। निश्चित रूप में कोर्ट की आदेश के हिसाब से हम सब बंधे हुए हैं। जैसे कल भी एक आदेश आया है कि इन बच्चों को ऐसे ही तरीके में री एग्जामिनेशन की अवसर दे दिया जाए। कोर्ट जैसे कहेगा उसको सबके लिए मान्य होगा। देखिए, कुछ लोगों को देश में ऐसे एग्जामिनेशन व्यवस्था पसंद नहीं है। थोड़ा गहराई से देखो उनके पीछे कौन है, और उनकी मैं विद्यार्थियों की आकांक्षा, विद्यार्थियों के मन की बात को सम्मान करता हूँ, उनको आश्वस्त करता हूँ। सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों करेगा। बाकी राजनीतिक कारण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जानकारी आपको दे दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहे काशी विश्वनाथ महादेव की उन्होंने पूजा अर्चना की। तो खास तस्वीरें वहां से निकल कर आई, जहां पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने देखिए किस तरह से वाराणसी के दौरे पर रहे, कैसे काशी विश्वनाथ महादेव की पूजा अर्चना की। उनके साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। तो ये खास तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है काशी विश्वनाथ पहुंची, भोले बाबा के दरबार में पहुंचे, जहां पर महादेव की पूजा अर्चना उन्होंने की, महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। समस्त उत्तर प्रदेश के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो लाइव तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यहां पर उन्होंने भोले बाबा के यहां पर अरदास लगाई, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना रखी, प्रदेश की खुशहाली की कामना रखी। और ऐसा कहा भी जाता है, जब आप भोले के दरबार में पहुंचते हैं और जब आप कुछ भी मांगते हैं भोले बाबा से, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक भक्त बनकर महादेव के दरबार में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, विशेष पूजा अर्चना यहां पर की गई। और देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भोले बाबा के यहां पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी के दौरे पर है, काशी विश्वनाथ महादेव की पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ फिलहाल जो है काशी में है, और देखिए बाबा विश्वनाथ के दरबार पे पहुंचे हैं, जहां पर पूजा अर्चना उनके द्वारा की जा रही है, विशेष पूजा अर्चना कर रही हैं। समस्त उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा खुशहाली की कामना यहां पर रखी जा रही है उत्तर प्रदेश के लिए। अब बात करेंगे कुवैत अग्निकांड की। देखिए, कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों की शव लेकर शुक्रवार शाम वायुसेना का विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा। अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर को लाने के लिए हवाई अड्डे पर दिल्ली बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद योगेंद्र चंदोलिया और कलजीत सहरावत पहुंची। देखिए, पालम हवाई अड्डे के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस वाहन कतार में खड़े हुए नजर आए। इस दौरान दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज ने अग्निकांड में मारे गए भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इससे पहले कुवैत में हुए अग्निकांड में मारे गए भारतीयों को पहले कोची एयरपोर्ट पर लाया गया था। ये दूसरा वायुसेना का विमान है जो कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के समूह को लेकर पालन हवाई अड्डे पर पहुंचा है। तो जानकारी आपको यहां पर दे दें
कि जो कुवैत अग्निकांड में मारे गए थे भारतीय, उनके समूह को लेकर पालन हवाई अड्डे पर ये पहुंचा है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे दुखद खबर। और जानकारी ये भी दे दें कि दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज ने अग्निकांड में मारे गए भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इससे पहले कुवैत में हुए अग्निकांड में मारे गए भारतीयों को पहले कोची एयरपोर्ट पर लाया गया था और ये दूसरा वायुसेना का विमान है जो कुवैत अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के समूह को लेकर पालन हवाई अड्डे पर पहुंचा। तो जानकारी आपको दे दें कि देखिए किस तरह से श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई। दूसरा विमान ये है जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचा है। केंद्रीय मंत्रियों की पदभार ग्रहण करने का सिलसिला केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने संभाला और कार्यभार। देखिए, जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में संभाला है कार्यभार। जानकारी आपको दे दें, जो कार्यभार का संभालने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर आपको यहां पर बताएं कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है, कई और हैं जो लगातार जो है पदभार ग्रहण कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने कार्यभार संभाला है, जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कार्यभार उनके द्वारा यहां पर संभाला गया। बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार फिलहाल संभाला है। तो केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आज उन्होंने कार्यभार संभाला, जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाला है। तो यहाँ बहुत सारे स्कीम जो पुराना था उसको हम लोग को मिला के नया स्कीम में भी कन्वर्ट किया है और कुछ नया स्कीम भी जोड़ा है। आज का दिन में ट्राइबल एरिया का सबसे बड़ा समस्या है वो एजुकेशन है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। मैं जब दूसरा बार दायित्व लिया था तो उस समय में उनको मिलने गया था साउथ ब्लॉक में, तो वो बोले कि तुम्हारा अगर एक डिमांड तुम करोगे ट्राइबल के लिए क्या होना चाहिए तो उसको बताओ। तो मैंने बोला एजुकेशन। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तो अटल बिहारी वाजपेयी का समय से 100 हम लोग को सेंक्शन मिला था, हम लोग उसमें से 84 कर पाए थे और उसके बाद निरंतर ये प्रोग्राम चलता रहा है।